नमस्ते सब लोगों को। आज रात हम स्पेस में जा रहे हैं। हमारा स्पेशल गेस्ट है केपलर 62b, एक प्लैनेट जो एक तारे का चक्कर लगाता है बहुत बहुत दूर। तो अपने टेलीस्कोप्स निकाल लो या सिर्फ अपने रीडिंग ग्लासेस, क्योंकि ये कहानी तो इस दुनिया से बाहर की है। केपलर 62b एक कॉस्मिक रहस्य है जिसने साइंटिस्ट को एक्साइटेड कर दिया है। सोचो अगर तुम्हें एक नया पड़ोसी मिले जो कुछ गैलेक्सीज दूर रहता हो, तुम क्यूरियस होगे, है ना? ये प्लैनेट केपलर 62 सिस्टम का हिस्सा है, प्लैनेट्स का एक जॉइंट फैमिली। तो हम इतने दूर के प्लैनेट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्यूरियोसिटी ही तो हमें इंसान बनाती है। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और यही चीज इस तारों के सफर को हम सबके लिए इतना इनक्रेडिबली एक्साइटिंग बनाती है। तो हमने केपलर 62b को कैसे ढूंढा? इसका क्रेडिट जाता है केपलर स्पेस टेलीस्कोप को, एक कॉस्मिक जासूस जिसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया, तारों की रोशनी में छोटी सी कमी को देखते हुए जब प्लैनेट्स अपने तारों के सामने से गुजरते थे। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसने 150,000 से ज्यादा तारों पर लगातार नजर रखी। केपलर 62b को ढूंढना एक बड़ी बात थी। ये केपलर 62 सिस्टम का हिस्सा था जिसमें 5 जाने माने प्लैनेट्स हैं। साइंटिस्ट ने तो पक्का बड़ी पार्टी की होगी, शायद स्पेस थीम्ड स्नैक्स के साथ, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के लिए यह पक्का एक यूरेका वाला पल था। चलो अब बात करते हैं कि केपलर 62b असल में रहता कहां है। यह प्लैनेट लायरा कॉन्स्टलेशन में है, चमकदार तारे वेगा के पास। केपलर 62b अर्थ से लगभग 1200 लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट एक साल में तय करती है, लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो 1200 लाइट ईयर्स का मतलब है कि केपलर 62b के तारे की लाइट को हम तक पहुंचने में 1200 साल लगते हैं। जब हम केपलर 62b को देखते हैं तो हम उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 1200 साल पहले था। तब लगभग 825 AD के आसपास अर्थ पर चीजें बहुत अलग थी। केपलर 62b पर अभी जो कुछ भी हो रहा है हमें अगले 1200 साल तक पता नहीं चलेगा। ये तो ऐसा है जैसे कोई टीवी शो 1200 साल की डिले के साथ देख रहे हो। क्या कॉस्मिक स्पॉइलर अलर्ट है? ये आपको बहुत छोटा महसूस कराता है ना, इस यूनिवर्स के इतने बड़े थिएटर में। तो जब हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप से केपलर 62b को देखते हैं, हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 1200 साल पहले था। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि केपलर 62b 1200 लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर दूरी का यूनिट है, टाइम का नहीं। लाइट लगभग 299,792 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है। तो जब हम कहते हैं कि केपलर 62b 1200 लाइट ईयर्स दूर है, तो हम 1200 गुना 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एस्ट्रोनॉमर्स लाइट ईयर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि तारों और गैलेक्सीज के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि किलोमीटर्स का इस्तेमाल करने पर नंबर्स बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे जो प्रैक्टिकल नहीं होंगे। तो साइंटिस्ट ने इन कॉस्मिक पैमानों के लिए लाइट ईयर को एक ज्यादा मैनेजेबल यूनिट के तौर पर बनाया। ये तो ऐसा है जैसे यूनिवर्स के लिए एक स्पेशल मेजरिंग टेप हो। साइंटिस्ट केपलर 62b को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन एक तारे के आसपास का वो एरिया होता है जहां किसी प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड पानी के होने के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही हो सकती हैं। और लिक्विड पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ अर्थ पर जहां भी हमें पानी मिलता है वहां लाइफ मिलती है। केपलर 62b अपने तारे का चक्कर इसी हैबिटेबल जोन में लगाता है। इसका तारा हमारे सन से ठंडा और छोटा है, इसलिए इसका हैबिटेबल जोन तारे के ज्यादा करीब है। केपलर 62b वहीं पर है, बिल्कुल सही मात्रा में तारे की रोशनी ले रहा है। साइंटिस्ट क्यूरियस हैं, क्या इसका एटमॉस्फेयर है? क्या इस पर पानी है? क्या यहाँ किसी तरह की लाइफ हो सकती है? ये वो $1 बिलियन सवाल हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स को रात भर जगाए रखते हैं। ये संभावना कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। और केपलर 62b जैसे प्लैनेट्स हमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण देते हैं कि एक दिन हमें इसका जवाब मिल सकता है। हम केपलर 62b के बारे में असल में क्या जानते हैं? ये एक सुपर अर्थ है, अर्थ से बड़ा, लेकिन नेपट्यून या यूरेनस से छोटा। स्पेसिफिकली
केपलर 62b अर्थ के साइज का लगभग 1.6 गुना है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इसका मास अर्थ के मास का लगभग 4 से 5 गुना है। इसके साइज और अनुमानित मास के आधार पर साइंटिस्ट को लगता है कि ये शायद एक रॉकी प्लैनेट है। ये लाइफ ढूंढने वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि रॉकी प्लैनेट्स को ऐसी सरफेस होने के लिए बेहतर कैंडिडेट माना जाता है जहां लिक्विड पानी जमा हो सके। केपलर 62b पर एक साल सिर्फ 18 अर्थ डेज का होता है। सोच सकते हो, तुम्हारा बर्थडे हर 18 दिन में आएगा। केपलर 62b अपने सिस्टम के 2 पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स में से अंदर वाला है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि इसकी सरफेस कंडीशंस असल में कैसी हो सकती हैं। अर्थ वर्सेस केपलर 62b, द अल्टीमेट कॉस्मिक मुकाबला। चलो इन दोनों दुनियाओं को कंपेयर करते हैं। केपलर 62b अर्थ के रेडियस का लगभग 1.6 गुना है और पॉसिबली मास में 4 से 5 गुना। इसका मतलब है कि केपलर 62b पर ग्रेविटी शायद अर्थ से ज्यादा स्ट्रांग होगी। हमारा सन एक जी टाइप का तारा है, एक येलो ड्वार्फ। केपलर 62 एक के टाइप का तारा है, एक ऑरेंज ड्वार्फ। ये हमारे सन से थोड़ा छोटा, ठंडा और धुंधला है। केपलर 62 से आने वाली लाइट हमारे सन की पीली लाइट के मुकाबले ज्यादा लाल या नारंगी दिखेगी। केपलर 62b पर एक साल सुपर शॉर्ट होता है, सिर्फ 18 अर्थ डेज का। हमें केपलर 62b पर दिन की लंबाई नहीं पता, ये टाइडली लॉक्ड हो सकता है, मतलब इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है। लाइफ अगर वहां है तो शायद ट्वाइलाइट जोन में मिल सकती है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच की पट्टी में। तो ये सब सुनने के बाद क्या तुम अपने बैग्स पैक करने और केपलर 62b का टिकट बुक करने की सोच रहे हो? जरा रुको। 1200 लाइट ईयर्स की दूरी इंटरस्टेलर ट्रैवल प्लान्स के मामले में सबसे बड़ी मजा किरकिरा करने वाली चीज है। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने में हजारों साल लग जाएंगे। तो केपलर 62b तक पहुंचने में कई जिंदगियां लग जाएंगी। अगर हम किसी तरह वहां पहुंच भी गए तो हमें नहीं पता कि वहां का एटमॉस्फेयर इंसानों के सांस लेने लायक है भी या नहीं। ग्रेविटी शायद ज्यादा होगी जो हमारे शरीर पर जोर डालेगी। केपलर 62b का ट्रिप कोई कैजुअल हॉलिडे नहीं होगा, ये एक एक्सट्रीम एक्सपीडिशन होगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें सपने देखना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंसान सपने देखने वाले, एक्सप्लोरर और इनोवेटर होते हैं। फिलहाल केपलर 62b हमारी कल्पनाओं और हमारे टेलीस्कोप्स के लिए एक लुभावना डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो अगर हम जल्द ही केपलर 62b नहीं जा सकते तो आगे क्या? केपलर 62b और दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी एक चलता हुआ, डेवलप होता हुआ फील्ड है। नए, ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। फ्यूचर स्टडीज के सबसे बड़े गोल्स में से एक है केपलर 62b जैसे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को एनालाइज करना। टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST और फ्यूचर जायंट्स जैसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT एक क्रूशियल रोल निभाएंगे। इन इंस्ट्रूमेंट्स में पहले के टेलीस्कोप्स के मुकाबले ज्यादा सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन है। ये शायद हमें केपलर 62b पर कंडीशंस के बारे में ज्यादा पक्के जवाब दे पाएंगे। आखिर में केपलर 62b की स्टडी यूनिवर्स में हमारी जगह को समझने की एक बड़ी खोज का हिस्सा है। केपलर 62b आने वाले सालों तक फैसिनेशन और रिसर्च का विषय बना रहेगा। धन्यवाद और गुड नाइट।